अब हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि जो नर्व्स है, नर्वस सप्लाई है, ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई वो कैसे आती है। आपको पता है कि सिंपैथेटिक भी आनी है, पैरासिम्पैथेटिक भी आनी है हार्ट को। सिंपैथेटिक आती है T1 से T5 तक, ठीक है। तो आप जैसे कि हाथ को, जो दिल को अपनी 5 उंगलियों में होल्ड कर सकते हो, तो 1 to 5 5 उंगलियां। और पैरासिम्पैथेटिक वेगस के थ्रू आती है, वो होता है लेफ्ट और राइट वेगस के थ्रू आती है। अच्छा, अब इसमें ना पहले प्लेक्सिस बनते हैं, 2 प्लेक्सिस बनते हैं कार्डियक, एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। जो सुपरफिशियल प्लेक्सिस है ना, मतलब यूं याद करो कि दिल से थोड़ा सा ज्यादा सुपरफिशियल है अपने पास, ये एक्चुअली पड़ा होता है एओर्टिक आर्च के करीब करके, ठीक है। और जो डीप होता है ना, वो एओर्टिक आर्च से पीछे पड़ा होता है। खैर, जो सुपरफिशियल प्लेक्सिस है ना, उसमें सॉरी, जो सुपरफिशियल प्लेक्सिस है, सुपरफिशियल प्लेक्सिस के अंदर पैरासिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक आनी है लेफ्ट वेगस से, सिर्फ लेफ्ट वेगस से। और जो सिंपैथेटिक है वो आनी है सिर्फ लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक से, सही है। जबकि जो डीप प्लेक्सिस है, जो डीप प्लेक्सिस है ना, उसमें पैरासिम्पैथेटिक आनी है दोनों से, लेफ्ट वेगस से भी एंड राइट वेगस से भी। जबकि जो सिंपैथेटिक है वो भी आनी है दोनों से, लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक ट्रंक से, मतलब T1 to T5, ठीक है। अच्छा, मैंने कैसे याद की है, देखो डीप जो है, जो दिल के पास पर है, वो तो दोनों तरफ से सप्लाई ले रहा है। जो सुपरफिशियल वाले है ना, वो ले रहा है सिर्फ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वेगस से और लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक से। जस्ट टू रिमेम्बर, यूं मैंने याद किया कि जो वेगस है, जो आपकी लेफ्ट हार्ट की साइड है, वो ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसको सप्लाई भी ज्यादा है, ठीक है ना। वरना एक्चुअली ये रीजन नहीं है, लेकिन आप इतना याद कर सकते हो कि उसके लिए ना एक सुपरफिशियल प्लेक्सिस भी रखा हुआ है, जिसमें जिसकी सप्लाई भी लेफ्ट साइड से ही आ रही है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब एमसीक्यू आता है कि सुपीरियर मेडिस्टम में जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस पर है, वो कहाँ से, लेफ्ट वेगस। अच्छा, जो एपिपेरिकार्डियम है, वो कौन बनाता है, विजुअल लेयर सीरस पेरिकार्डियम की। एपिपेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, कोरोनरी आर्टरीज। ये सब कुछ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आपने तरतीब से चल रहे हैं ना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है। एपिकार्डियम को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, और सुपरफिशियल कार्डियक को फ्रेनिक कार्डियक प्लेक्सिस में लेफ्ट वेगस आती है। और पेरिकार्डियल कैविटी विज़रल और पैरेटल, फाइब्रस नहीं, सीरस पेरिकार्डियम के दरमियान होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम टुगेदर विद पैरेटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अच्छा, इस बात को समझें। अच्छा, सपोज करें कि ये अपने पास आ गया हार्ट, सही है। और आपको पता है कि इसके ना इधर साइड्स पर लंग्स पड़े होते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ से, यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे फ्रेनिक नर्व रन करी होती है, जिस नर्व के नीचे ना डायफ्राम को सप्लाई करना होता है। तो फ्रेनिक नर्व ही इन इन एरियाज को भी सप्लाई कर देती है थोड़ा थोड़ा। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और पैरेटल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, उसको भी सप्लाई करती जाती है जो फ्रेनिक नर्व है। इसी तरह जो आर्टरीज हैं, इसके साथ फ्रेनिक नर्व के साथ रन करी होती है कार्डियको फ्रेनिक आर्टरी। कार्डियको फ्रेनिक आर्टरी नाम में भी है इसके कि उसमें डायफ्राम को भी सप्लाई करना है फ्रेनिक से, और कार्डियको से है कि उसने कार्डियम को भी सप्लाई करना है। तो ये भी ना अपने पास जो पैरेटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम साथ में फाइब्रस पेरिकार्डियम उसको सप्लाई करती है, ठीक है। बाकी इसी से रिलेटेड सारे सवाल हैं, ये आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी।